अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? वेलकम टू माय चैनल। क्या कहते हैं, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो साथ में पकोड़ों की भी फरमाइश लाता है। आज बन रहे हैं पकोड़े, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो, ज़ाहिर सी बात है आलू और प्याज के ही बनेंगे। आलू और प्याज को आप लोगों ने छील लेना है अच्छे से, और उसको बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं बहुत सी स्पीडली इसको जो है ना वो काट रही हूँ। और काटने के बाद इसको हम लोग धो लेंगे अच्छे से। मैंने दोनों को मिक्स ही धो लिया है, भाई देसी लोग हैं, देसी तरीके से बनाऊँगी, कोई वो मैं स्पेशल वो शेफ़ नहीं हूँ। और ये पालक थी, पालक को भी मैंने काट के धो लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स जाने हैं ना वो कौन से जाने हैं, ठीक है। किसी भी बाउल में आप लोग इसको डाल सकते हैं। अगर आप लोग 4 आलू ले रहे हैं तो उसमें 2 प्याज डाल लें, और जिस तरह से आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जब इनको आप मिक्स करते हो तो इनका बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और सब तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। इवन मेरे से तो सब रेसिपी पूछते हैं कि यार ये बनाए किस तरह से है, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने आलू और प्याज डाल लिए हैं, और पालक भी डाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खुश्क धनिया, ठीक है। इसको आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर पिसा हुआ डालें तो वो भी बहुत अच्छा है, उसकी भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। और अनारदाना डाला है, और यहाँ पे मैंने सब मिर्चें काट के डाली थी, ग्रीन चिलीज़। और ये मैं अब डाल रही हूँ सुरख मिर्चें। इसको भी आप लोग अपने हस्बे जायका, मतलब जिस तरह से आप लोग खाना चाह रहे हैं, स्पाइसी या जिस तरह से भी, उस तरह हिसाब से डाल सकते हैं। और ये यहाँ पे जा रहा है नमक, और नमक के बाद हम लोग इसमें डालेंगे बेसन। अच्छा, बेसन को मैंने मिट्टी के एक प्याले में पहले रखा था कि इसमें जो उसकी तसीर है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। अच्छा जी, बेसन डाल के इसमें सूखी मेथी डाली है, और पानी जो मैंने इसके लिए यूज़ किया था वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी है। उसके साथ आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और हाथ से मिक्स करना है, चम्मच से नहीं करना। हाथ से मिक्स करने से ये होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से जो है ना वो हो जाते हैं। अच्छा जी, उसको मिक्स मैंने करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है ना ऑयल फ्राई हो रहा है, ये देख लें, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी स्टेडी है, और बिल्कुल हम लोग इसको जो है ना फ्राई करने लगे हैं ऑयल में। ये देख लें, ऑयल गर्म हो रहा है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं हो, बहुत ज़्यादा हल्की ना हो, ताकि अंदर तक जो है ना पकोड़े अच्छे से पक जाएं। और बिल्कुल छोटे छोटे डालें, कोशिश करें कि हाथ से डालें, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरी अम्मा हाथ से डालती है, अभी मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं डालती। लेकिन अगर आप लोग डाल सकते हो तो कोशिश करें हाथ से डालें, उससे बहुत ही अच्छा एक जो है ना उसकी लुक आती है। ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अब इनको हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जो है ना वो फ्राई करना है, और फिर आप लोगों ने इसको खाना है केचप के साथ या दही की चटनी के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है, और मुझे बताना है कि मतलब इसमें वाकई कुछ डिफरेंट रेसिपी लगी है आपको या नहीं लगी, ठीक है जी। हम यहाँ पे मैं पकोड़े डाल चुकी हूँ, और ये देख लें आप लोग ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसको हिलाते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए। डीप फ्राई करना है आपने इसको, और आंच का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम लोग आंच तेज़ कर देते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, और वो फिर क्रिस्पी भी नहीं बनते, ठीक है। तो हल्की आंच पे जब बनाएंगे तो उससे क्रिस्पी भी बनेंगे, और उससे बहुत अच्छे जो है ना वो अंदर से कुक भी हो जाएंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं, एंड टेन टेन एन हमारी जो है ना पकौड़े रेडी हो चुके हैं। होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट। अल्लाह।